आज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक देखेंगे, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग 7.2। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलेशन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कैसे होती है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्लानिंग रेफर टू अ सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो सिस्टम से चलाई जा सकती है और इसके अलावा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्लैरिफाइज द गोल्स बिहाइंड फ्यूचर एक्टिविटीज़, यानी कि प्लानिंग से हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर एक्टिविटी हमारी सही से होगी या नहीं। It is also an outline or plan of which activity are to be undertaken, when and it how much time they are to be completed, and for what resources are required so that goals can be achieved। यानी कि हम यहाँ पे प्लानिंग इस तरीके से करते हैं ताकि हम कोई भी टास्क कंप्लीट कर सके, हमारे पास कितने रिसोर्सेस है उसके बारे में पता चल सके और जितने भी गोल हैं वो अचीव कर सकें। कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस टू मॉनिटर वेदर बिजनेस एक्टिविटी आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान, set standards and given instructions, and if deviations are found then corrective actions आर टेकन। यानी कि कंट्रोल क्या है, एक तरीके की ऐसे प्रोसेस है जो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, यानी कि देखता है और सारी एक्टिविटीज़ को प्लान के अकॉर्डिंग चलाता है और उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी देता है। तो यहाँ पे कुछ डेविएशंस वगैरह हैं या कोई करेक्शंस वगैरह करना हो तो हमें इसके हिसाब से पता चल सकता है। वेन एवर देयर इज़ प्लानिंग देयर इज़ कंट्रोलिंग, एंड कंसर्नली व्हेन देयर इज़ कंट्रोलिंग प्लानिंग प्री एग्जिस्टस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे हमें कहा गया है प्लानिंग क्या है, वेर देयर इज़ इन प्लानिंग, यानी कि जहाँ पे प्लानिंग है वहाँ पे कंट्रोलिंग तो होगा ही होगा। अब जहाँ पे कंट्रोलिंग होगा वहाँ पे प्लानिंग पहले से ही एग्जिट हो चुकी होगी, इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इंटर रिलेटेड यानी कि आपस से रिलेटेड यहाँ पे किया गया है। जिसमें अब यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के दो साइड्स हमें कहा गया है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू इम्पॉर्टेंट एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोलिंग, यानी कि ये दो यहाँ पे जो फंक्शंस है वो इंटरडिपेंडेंट है मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। कंट्रोलिंग फाइंड आउट द डेविएशन, टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन एंड ऑल्सो टेक बिजनेस एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन। कंट्रोलिंग हमें डेविएशंस बताता है, सही दिशा दिखाता है और उसके अलावा हमें कौन सी दिशा में डायरेक्शन में हमारी एक्टिविटीज़ जा रही है वो भी हमें बताता है। कंट्रोलिंग ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, यानी कि कंट्रोलिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है विदाउट प्लानिंग के बिना। दिस इज़ बिकॉज थ्रू कंट्रोलिंग इट कैन बी ascertained whether the objective planning are achieve or not, यानी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर प्लान बना रहे हैं वो आगे चल के फ्यूचर में चलेंगे या नहीं चलेंगे। सो वेयर देयर इज़ नो प्लानिंग देयर इज़ नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि जहाँ पे प्लानिंग नहीं होगा वहाँ पे कंट्रोलिंग होगी ही नहीं। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, इसलिए यहाँ पे एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को नाम दिया गया है। हमें यहाँ पे दी गई है प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, यानी कि चेंज में हम कैसे प्रोटेक्शंस ला सकते हैं, किस तरीके से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ अ प्लान डिपेंड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है वो उसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। इंटरनल फैक्टर कैन बी रेगुलेटेड वेयर एज कंट्रोल इज़ नीडेड फॉर एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिशन, इन्फ्लेक्शन, डिप्रेशन, scarcity of raw material, change in the choices of people, change in fashion एक्सेट्रा। यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है जो इंटरनल जो फैक्टर्स हम यहाँ पे लेकर जो बिज़नेस को आगे चलाते हैं तो वो यहाँ पे नीड में आते हैं। उसके अलावा कि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम एक्सटर्नल सोर्स में, जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, कंपटीशन हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया, यानी कि डिप्रेशन वाली कोई बात हो गई, या मटेरियल कम पड़ रहा है, या जो चॉइसेस हैं वो बदल रही है, फैशन बदल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें हम देख सकते हैं। कंट्रोल सीज टू वेदर एक्टिविटी आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान, और कंट्रोलिंग यहाँ पे देखा जाता है कि सारी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही है। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस, यानी कि हम जो भी चेंजेस बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। थर्ड हमें यहाँ पे दिया, प्लानिंग इज़ एन प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग को एक प्री कंडीशन कहा गया है जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज़ टू मेक प्रोग्राम्स टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, वाइल द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू सी वेदर द एक्टिविटी आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट। यानी कि यहाँ पे हमें कहा गया है
जो काम होता है प्लानिंग का वो होता है प्रोग्राम्स को बनाना, उनको अचीव करना, बिजनेस एंटरप्राइज को आगे बढ़ाना। बट यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल यहाँ पे होते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें हैं वो कैरी आउट होती है नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो टू, यानी कि उनका काम भी यही होता है कि जो चीज़ें हो रही है उन्हें कंपेयर करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस देना और ऐसे स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना। इफ़ डेविएशंस आर फाउंड द करेक्टिव एक्शन इज टेकन, अगर ऐसे कोई भी डेविएशंस अगर होते हैं तो हमें उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। दस प्लानिंग इज़ द प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग को इसीलिए प्री कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है फोर्थ, प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग को यहाँ पे फादर किया गया है कंट्रोलिंग के लिए। कैसे हम यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग कब होती है जब उसके लिए प्लानिंग हम करते हैं। कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटी डिसाइडेड इन प्लानिंग, यानी कि कंट्रोलिंग से हमें एक्टिविटीज़ जो हो रही है उन पे यहाँ पे जो हमारे गोल्स है वो डिसाइड किए जाते हैं। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग, यानी कि कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कीपिंग दिस इन माइंड, प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि ये ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्लानिंग को एक फादर ऑफ कंट्रोलिंग के नाम से भी जानते हैं।